डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। स्टूडेंट्स, नैरो स्लिट से हम डिफ्रैक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। और डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये बेंडिंग है, यानी कि कोई भी वेव जो है जब एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करती है तो बेंड करती है उसके बैंक्स यानी कि उसके किनारों की तरफ, उस ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंड करती है। तो बेंडिंग ऑफ, यहाँ पे हम वेव जो है वो लाइट को यानी कि डिस्कस कर रहे हैं, तो बेंडिंग ऑफ लाइट की हम बात करेंगे। डिफ्रैक्शन यहाँ पे हम लाइट की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमने जो है वो एक नैरो स्लिट की भी बात की है। तो एक्चुअली नैरो स्लिट जो है ये एक ऐसी स्लिट है जो कि जिसकी विथ जो है बहुत कम होती है, ठीक है जी। यानी कि ओपनिंग उसकी जो है एक स्क्रीन में एक बहुत नैरो सा होल या ओपनिंग होती है, तो नैरो ओपनिंग हम कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। जनरल फॉर्म में यानी कि हम इसको नैरो ओपनिंग से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो समझेंगे कि कैसे एक नैरो स्लिट में डिफ्रैक्शन होती है, और फिर जो है वो उसको हम मैथमेटिकली भी किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर एक अरेंजमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इस अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये एक स्लिट है ए बी, और एक्चुअली इसको हमने काफ़ी बड़ा करके दिखाया हुआ है ताकि हम क्लियरली समझ सकें कि क्या हो रहा है इस स्लिट में से, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्क्रीन है, ठीक है जी, स्क्रीन है ये, जहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न हम स्टडी करेंगे। और ये दरमियान में एक कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस हमने इसलिए लगाया है कि ताकि हम एक साइड पे आती हुई रेज को जो है वो हम कंप्लीटली ओवरलैप करवा के जो है वो चेक करें। क्योंकि यानी कि अगर हम सिर्फ वैसे बात करें सिर्फ जो है वो वेव फ्रंट्स की, तो वेव फ्रंट तो खुद से स्प्रेड आउट होंगे और आपस में इंटरफेरेंस जो है वो यानी कि वेवलेट्स जो है सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो खुद से स्प्रेड आउट होके इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। डिफ्रैक्शन की वजह से वो स्प्रेड आउट होंगे और आगे फिर जो है वो आपस में ओवरलैप की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम रेज को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए रेज को कन्वर्ज करवाने के लिए हमने कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है। और अब हम जो है वो स्लिट की जो यानी कि विथ की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्लिट की विथ जो है ये एक स्पेसिफिक विथ है, स्लिट यानी कि स्पेसिफिक विथ की है। तो वो हम लिख लेते हैं कि वो हमने रिप्रेजेंट हम कर देते हैं यहाँ पे डी से, ठीक है जी, स्मॉल डी से। स्लिट विथ जो है वो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक यानी कि पैरेलल वेव फ्रंट्स जो हैं, प्लेन वेव फ्रंट जो हैं अप्रोच करते हैं, और एक वेव फ्रंट ए बी जो है जो कि फर्स्ट वेव फ्रंट के तौर पर यहाँ पे बिहेव करेगा, वो जब इस नैरो स्लिट में से गुजरेगा तो डिफ्रैक्ट होगा, और डिफ्रैक्शन के बाद वो अपर साइड में भी यानी कि वेवलेट्स जनरेट होंगे और लोअर साइड में भी, और यानी कि सेंटर की तरफ भी। तो हमने सिर्फ जो है वो डाउनवर्ड साइड में जो डिफ्रैक्शन है वो ली हुई है, और इसमें हमने 7 रेज जो हैं वो ली हुई हैं। और इन रेज में से जो है वो हम अगर पेयर की फॉर्म में स्टडी करना चाहें तो हम पहले तो रे 1 को ले लेते हैं जो कि यहाँ पे है, ठीक है जी। रे 1 जो है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पे है स्लिट के एक एंड पे, और रे 4 फिर ले लें तो रे 4 जो है बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है, स्लिट के सेंटर में से। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम रे 1 और रे 4 को स्टडी करेंगे पहले, ठीक है, रे 1 एंड रे 4, ठीक है जी, रे 4। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें इनके दरमियान डिस्टेंस, तो टोटल रे 4 क्योंकि सेंटर पे है और रे 1 जो है वो बिल्कुल एक एंड पे है स्लिट के, तो फिर रे 4 से रे 1 तक का डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ विथ ऑफ स्लिट बनता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ रे 1 की हम बात करें फ्रॉम रे 4, ठीक है जी, ये बन रहा है d/2, ठीक है जी, d/2। और इसी तरह से मतलब जो है वो अगर हम बाकी पेयर्स की बात करें तो उनके दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो इतना ही बनेगा, यानी कि d/2 डिस्टेंस ही बनेगा। बाकी पेयर्स में से मुराद जो है कि 2 और 4 को कंसीडर करें, 3 और जो है वो 2 और 5 को कंसीडर करें, और इसी तरह से फिर हम 3 और जो है वो 7 को कंसीडर करें, तो हमारे पास जो है वो इसी तरह का जो है वो आपस में ये पेयर बनाएंगे। 3 एंड 6 जो है वो पेयर बनाएंगे, 1 4 2 5 एंड 3 एंड 6 जो है वो पेयर बनाएंगे।
खैर जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ वेव वन और वेव फोर को डिस्कस कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वेव वन जो है ये तो मतलब यहाँ पे दोनों यानी कि वेव वन और वेव फोर जो है ये इन फेज हैं फर्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन पे, जब स्लिट में से अभी जस्ट वो जो है वो पास आउट होने जा रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वो पास आउट होती हैं डिफ्रैक्शन के बाद, हम देखते हैं कि वेव फोर जो है ये आप गौर करें कि यहाँ से ए से बी तक जो है वो एक एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है एज कम्पेयर टू वेव वन, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा पाथ जो स्मॉल ए बी की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यही एक्चुअली पाथ डिफरेंस है जो कि जनरेट हो रहा है रे वन और रे फोर के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम पाथ डिफरेंस की अगर बात करें, पाथ डिफरेंस तो वो है स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी, स्मॉल ए बी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। रे फोर जो है ये एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है और इसी वजह से जो है वो वन और फोर में ये एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस जो है वो आ रहा है, सही। तो अब अगर हम जो है वो पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक ट्राइंगल यहाँ पे, और ये ट्राइंगल कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ये हम स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी ट्राइंगल लेंगे, ठीक है जी। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे जो है वो हम जरा बड़ी करके बना लेते हैं। ये हमारे पास स्मॉल ए है और ये हमारे पास कैपिटल ए है, ठीक है जी। और ये जो है ये हमारे पास ये ज़रा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि बी जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो बी से फिर ए तक जो है वो पाथ लेंथ है, ठीक है। और ये पॉइंट बी स्मॉल बी है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। और हमने कहा था कि रे फोर से यानी कि रे फोर यहाँ पे है और रे वन जो है वो कैपिटल ए यानी कि यहाँ पे है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने d/2 लिया था, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें कि परपेंडिकुलर जो है वो स्मॉल ए बी यानी कि पाथ डिफरेंस बनेगा, और यहाँ पे फिर कैपिटल ए और स्मॉल बी जो है ये बेस को डिफाइन करेंगे, और स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है ये हाइपोटेनस को डिफाइन करेंगे। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ए बी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी आ जाएगा। हाइपोटेनस और हाइपोटेनस जो है वो स्मॉल ए कैपिटल ए है और ये बराबर है d/2 के, और इनटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से ये हमने जो है वो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये पाथ डिफरेंस जो है वो किस कंडीशन के लिए है, यानी कि कौन से इंटरफेरेंस के लिए है। यही लाइट वन और लाइट रे वन और रे फोर जो है जब पॉइंट पी पे आपस में मिलेंगी तो इंटरफेरेंस किस तरह का जनरेट करेंगी, ठीक है। तो इसको तो पहले हम इक्वेशन वन कह लेते हैं, और फिर हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों रेज के दरमियान में जो डिस्टेंस है यानी कि जो वेवलेंथ की फॉर्म में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है। यानी कि हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं खुद से ही कि ए बी जो है वो अगर वेवलेंथ की फॉर्म में हम देखें तो वो λ/2 के बराबर है, ठीक है जी। अब इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो ये हम देख लें कि λ/2 कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑड इंटीग्रल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ है, तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जी। तो और डिस्ट्रक्टिव पे हम जानते हैं कि मिनिमा प्रोड्यूस होगा, यानी कि डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिनिमा प्रोड्यूस होगा, मिनिमा यानी कि पॉइंट पी पे फिर जो है वो मिनिमा प्रोड्यूस होगा। और एनीहाउ हम दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करें अगर, तो दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करने से हमारे पास d/2 साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा λ/2 के। और इसको सिंप्लीफाई करें यानी कि 2 जो है ये कैंसिल आउट होगा राइट और लेफ्ट से, तो हमारे पास d साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और स्टूडेंट्स ये फिर जो है वो हमें यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जैक्टली बताएगी कि पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है वो और फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है वो ये कंडीशन है, यानी कि ये मिनिमा प्रोड्यूस होगा इस क्वेश्चन की वजह से, ठीक है जी, मिनिमा। और ये तो हमने एक पेयर के लिए जो है वो कैलकुलेट किया है, और हमने कहा कि बाकी पेयर जो है वो भी इसी तरह से जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसी तरह से जो है वो मिनिमा प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम ओवरऑल जनरलाइज करें इसी क्वेश्चन को तो फिर जो है वो हमने ये फर्स्ट ऑर्डर स्टडी किया है, तो बाकी ऑर्डर के लिए फिर हमारे पास आ जाएगा यही वेवलेंथ जो है वो एक इंटीजर से मल्टीप्लाई होती जाएगी, और इंटीजर को हमने जनरलाइज फॉर्म में m से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो फिर मिनिमा के लिए कंडीशन जो है वो m लैम्डा आ जाएगी, ठीक है जी।
तो यानी कि डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेगी कि मिनिमा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और एम की अगर हम बात करें तो एम स्टूडेंट्स जो है वो इंटीजर है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये इसकी वैल्यूज होंगी हर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जीरो कंसीडर नहीं किया इंटीजर में, तो अगर हम जीरो की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, तो अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो यानी कि जीरो हो जाए, तो हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। और फिर ये जीरो पोजीशन कहाँ पे होगी, जरा गौर करें कि जो रे 4 और रे 1 जो है ये बिल्कुल सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे जो है वो पार्ट डिफरेंस जो है वो जीरो प्रोड्यूस करेंगी। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सेंटर पे जो है वो एम जीरो होगा, m इज इक्वल टू 0 एट सेंटर, और फिर सेंटर पे जो है वो मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है जी, मैक्सिमा, ठीक है। और इस तरह से स्टूडेंट्स हम फिर ये भी जानते हैं कि दो मिनिमा के दरमियान में जो है वो एक मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा, यानी कि दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दरमियान में एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। तो अल्टरनेटिवली जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट रीजन्स जो हैं प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बेस पर ही स्टडी कर सकते हैं, अगर हम जो है वो जस्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कंसीडर कर लें फर्स्ट इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जस्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंसीडर करते हुए जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया, और इसी के मुताबिक फिर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी उन्हीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस के दरमियान में प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स ये है डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट।